दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट अलग अलग 9 डिपार्टमेंट से आई हुई है। इसके साथ साथ आपका टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिया जा रहा है और दोनों ही जो पोस्ट है, टीचिंग और नॉन टीचिंग जो आपका पोस्ट है, ये दोनों ही पोस्ट जो है आपका रेगुलर मोड पे जो है अपॉइंट किया जा रहा है, यानी कि सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका परमानेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है और ये वैकेंसी जो है वो कहाँ से आया हुआ है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट वैकेंसी है, यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है एप्लीकेशन इनवाइट फॉर द टीचिंग पोस्ट। ये सभी जो है आपके टीचिंग पोस्ट है जो कि अलग अलग 9 डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है दिए गए हैं। तो जो सबसे पहला जो आपका डिपार्टमेंट है वो है आपका मैनेजमेंट। यहाँ पे जो आपका स्पेशलाइजेशन और जो सब्जेक्ट है वो सभी जो है आपका मेंशन किया हुआ है। जैसे आपका मैनेजमेंट में फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, एचआर, जनरल मैनेजमेंट और लिबरल आर्ट, ये सभी जो है स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका डिसिप्लिन है वो है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे जो आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो है आपका ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल एनालिसिस एंड डेवलपमेंट, मॉडलिंग एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो नेक्स्ट डिसिप्लिन है वो है आपका इंग्लिश। यहाँ पे आपका सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल जो है एज ए स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मांगा जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिसिप्लिन है वो है आपका मैथमेटिक्स, जिसमें आपका स्टैटिस्टिक्स, डाटा साइंस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन तीनों में जो है आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माक्यूटिकल रिसर्च, यहाँ पे आपका जो है स्पेशलाइजेशन के रूप में फार्मेसी प्रैक्टिस और फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री को यहाँ पर जो है मांगा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे जो है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, AI/ML, डाटा एनालिटिक्स, LOT, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, फुल स्टैक डेवलपमेंट, Node.js, React.js, जावा स्क्रिप्ट एंड HTML। तो इन सभी फील्ड में जो है आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे जो है आपका डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, स्पीच प्रोसेसिंग, एम्बेडेड सिस्टम एंड लॉट, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर, इन सभी फील्ड में जो है आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डिसिप्लिन है वो है आपका एग्रीकल्चर, जिसमें आपका एंटोमोलॉजी, सोइल साइंस, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और हॉर्टिकल्चर, ये सभी फील्ड में जो है आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। लास्ट में जो आपका टीचिंग पोस्ट पे जो डिसिप्लिन है वो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी एंड रिसर्च, जिसमें आपका कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ और क्लिनिकल लॉ, इन सभी फील्ड में जो है आपका स्पेशलाइजेशन होने चाहिए। तो ये सभी जो डिसिप्लिन है जो कि आपका टीचिंग पोस्ट के अंतर्गत आया हुआ है, ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका रेगुलर मोड पे और इसके साथ साथ जो है आपका सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद जो है वो है आपका टेक्निकल पोस्ट। टेक्निकल पोस्ट में जो है आपका सबसे पहले जो है वो है आपका वर्बल ट्रेनर, इसके बाद आपका एप्टीट्यूड ट्रेनर, नेक्स्ट जो है वो आपका टेक्निकल ट्रेनर है, इसके बाद आपका लैब असिस्टेंट और लास्ट में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये सभी जो है आपके टेक्निकल पोस्ट में, इन सभी पोस्ट की जो है वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो लास्ट में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जनरल मैनेजर, HR ऑपरेशन, मैनेजर ऑपरेशन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, हाउसकीपिंग मैनेजर, कैटरिंग मैनेजर और ऑफिस एग्जीक्यूटिव, इन सभी जो है पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फॉर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सैलरी एंड अदर डिटेल्स प्लीज विजिट, और यहाँ पे जो है इन्होंने अपना वेबसाइट जो है दिया हुआ है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है GLA यूनिवर्सिटी, जो कि आपका मथुरा में है। और ये जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर इनका एकेडमिक रिकॉर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है A+ ग्रेड बाय NAAC के द्वारा। इसके बाद जो एज लिमिटेशन से सैलरी, क्वालिफिकेशन, इन सभी को जानने के लिए इनके वेबसाइट पे विजिट करते हैं। जब आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे, ये इनका वेबसाइट का पेज है, जब आप इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन का एक लिंक जो यहाँ पर दिया हुआ है। जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल रिक्रूटमेंट जो नोटिस है वो आपको खुल के आएगा। इसको जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है डिजायर क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी, जो कि आपका टीचिंग के लिए है, वो आपका सब कुछ जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है।
इसको जब आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो जितने जो भी हमने स्ट्रीम कवर किए हैं, जो डिसिप्लिन देखे हैं, जो स्पेशलाइजेशन अभी हमने जो कवर किए, वो सभी जो है यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिसर्च पेपर के लिए वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद जो है आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपका अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपका सैलरी जो है बताया गया है। जैसे आपका पहला जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट, इसमें जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सैलरी रखा गया है, अगर कैंडिडेट पीएचडी अवार्डेड है तो उनकी जो सैलरी होगा वो अराउंड 90,000 से लेकर 1,30,000 के बीच में पर मंथ जो इनका सैलरी बनेगा। अगर पीएचडी अवार्डेड नहीं है, एमटेक है सिर्फ पे, तो ऐसे में 50,000 से लेकर 90,000 के बीच में पर मंथ सैलरी जो यहाँ पर बनेगा। इसके बाद जो है आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे जो सैलरी है वो है आपका 1,30,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में सैलरी जो यहाँ पर बनेगा पर मंथ। वहीं आपके प्रोफेसर के लिए 1,80,000 से लेकर 2,50,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी जो है बनेगा। इसी तरीके से बाकी जितने भी जो डिपार्टमेंट है, जो डिसिप्लिन्स है, उनके सैलरी स्ट्रक्चर को जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जो यहाँ पे नीचे लास्ट में जो है मेंशन किया हुआ है कि आपका जो सैलरी है वो इंटरव्यू के टाइम में डिसाइड किया जाएगा और वो बेस्ड ऑन होगा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर में, यानी कि अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आपको चांसेस है हायर अमाउंट सैलरी जो है यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो जितने भी जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट वाइज से, जो स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस चाहिए टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, वो सभी जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसको जो है आप अपने बिहाफ पे स्टडी करें। किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट है आप अपनी क्वायरीज को जो है इन मोबाइल नंबर के द्वारा जो है आप अपनी क्वायरीज को पूछ सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लिंक जो है यहाँ प्रोवाइड किया गया है और इसके साथ साथ जो है आपको QR कोड भी दिया गया है। तो इन दोनों के माध्यम से जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले जितने भी जो टर्म एंड कंडीशंस है, जो क्वालिफिकेशंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको आप अपने बिहाफ पर एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।